नाज़रीन, आज फिर आपके सामने एक ऐसी वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसको सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि ये चीज़ क्या है जिसको नेगिंग कहा जाता है। नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो आपको एक लम्हे में ख़ास महसूस कराता है और अगले ही लम्हे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूँ? क्या कभी आपको ये लगा कि कोई आपको तारीफ और तनकीद का अजीब सा मिक्स दे रहा है? अगर हाँ, तो शायद आप नेगिंग का शिकार हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम एक ख़तरनाक मगर छुपे हुए साइकोलॉजिक हथियार पर बात करेंगे जो किसी को भी आप पर इख्तियार दे सकता है और आपको आपकी अपनी नज़रों से गिरा सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके रिश्तों, आपके एतमाद और आपकी ज़हनी सेहत को बचा सकती है। सवाल, नेगिंग आखिर होता क्या है? नेगिंग एक ऐसा नफ्सियाती टूल है जिसमें कोई शख्स आपकी मामूली तनकीद करके आपको अपनी तवज्जो का मोहताज बना देता है। मसलन कोई आपसे कहे तुम काफ़ी खूबसूरत हो, अगर तुम थोड़ा कम मेकअप किया करो तो और भी अच्छी लगो। इसमें उसने थोड़ी बुराई भी कर दी है और तारीफ भी कर दी है। बज़ाहिर तो ये एक तारीफ लगती है, मगर इसमें एक छुपी हुई चोट होती है जो आपकी खुद एतमादी को हिला देती है। फिजियोलॉजी बिहाइंड नेगिंग। नाज़रीन, इंसान एक सोशल एनिमल है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें अप्रूव करें, हमें हिम्मत दें, और नेगिंग करने वाला शख्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वह पहले आपको थोड़ा थोड़ा तनकीद के ज़रिए कमज़ोर कर देता है और फिर ख़ुद को एक ज़रूरी इंसान बना देता है। यह टेक्निक ख़ास तौर पर दोस्ती या हत्ता के वर्क प्लेस में भी इस्तेमाल की जाती है। नेगिंग की 5 आम मिसालें। नंबर 1, तुम बहुत समझदार हो, बस कभी कभी ओवर थिंकिंग कर जाती हो। नंबर 2, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, बिल्कुल बच्चों जैसी। नंबर 3, मैंने तुमसे बेहतर कपड़ों का ज़ौक देखा है पहले। नंबर 4, तुम में कुछ खास बात है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या है। नंबर 5, अगर तुम थोड़ा वजन कम करो तो मॉडल लगोगी। ये जुमले सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन बार बार जब ये दोहराए जाएं तो आपका खुद का इमेज खराब होने लगता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने आपसे ऐसे जुमले कहे हैं? क्या कभी किसी की बातों ने आपको उलझन में डाला? क्या आपने कभी किसी के लिए अपनी वैल्यू को कम महसूस की? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप नेगिंग का शिकार बने हैं? नेगिंग करने वाले लोग कैसे होते हैं? नेगिंग करने वाले लोग अक्सर अटेंशन सीकर्स होते हैं। नंबर 2, खुद कमज़ोर होते हैं मगर दूसरों को नीचा दिखाकर ताकतवर महसूस करते हैं। नंबर 3, उन्हें कंट्रोल की आदत होती है, वो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए उनके जज्बात से खेलते हैं। नेगिंग का असर। नेगिंग का सबसे ख़तरनाक असर ये होता है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं तभी काबिल मोहब्बत हूँ जब मैं खुद को तब्दील करूँ। ये आपके खुद एतमादी, आज़ादी और सोचने की सलाहियत को छीन लेता है। नेगिंग से कैसे बचा जा सकता है? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका पहला कदम उठ चुका है। जो लोग बार बार आपकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करते हैं उनसे दूरी इख्तियार कर लीजिए। जवाब देना सीखे। खामोशी हर वक्त बेहतर नहीं होती। किसी दूसरे से तारीफ या सेल्फ वैल्यूज लेने के लिए अपनी ये आदत छोड़ दीजिए। अपने एहसासात लिखें और अपने आप को समझें और ख़ुद को पढ़ें, खुद पर तवज्जो दें, क्योंकि सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी इज्जत पहले अपना आप करता है। जब इंसान अपनी इज्जत अपना आप नहीं करता तो सामने वाला उसकी इज्जत क्यों करेगा? इसलिए सबसे पहले आप पर अपना हक है। आप अपना हक अदा करेंगे तो ही दूसरों का हक अदा करेंगे ना। लिहाजा इस वीडियो को समझिए और सोचिए और अपने अंदर चेंजिंग लाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। नाज़रीन, नेगिंग वो खामोश जहर है जो आपकी खुदी को तोड़ देता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका मुकम्मल दिफा कैसे किया जाए। इमोशनल टोन, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। नाज़रीन, कभी किसी ने आपकी तारीफ की लेकिन उसमें कुछ ऐसा जुमला छुपा हुआ था जिससे आपका दिल दुख गया हो? वाह, तुम आज अच्छी लग रही हो, वरना तो तुम्हारा टेस्ट काफ़ी बोरिंग होता है। बस यही नेगिंग है। ये तारीफ नहीं थी, ये एक नेगिंग था। क्या आपको भी लगता है
कि कुछ लोग हर बार तारीफ की आड़ में आपका दिल जख्मी कर जाते हैं? क्या आप बार बार खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं उनकी बातों के बाद? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके दिफा का हथियार है। आज आप सीखेंगे 5 साइकोलॉजी दिफाई हुनर। रियल लाइफ नेगिंग एग्जाम्पल। जज्बाती सवाल। नेगिंग एक मैनिपुलेटिव टॉक्सिक जहर जिसमें कोई शख्स आपको नीचा दिखाकर अपनी हिम्मत बढ़ाता है। जैसे तुम स्मार्ट हो पर कभी कभी ओवर थिंक कर जाती हो। वो इरिटेटिंग लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको उस शख्स का वैलिडेशन मांगने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 2 साइकोलॉजी ट्रिक्स 1 सपोर्ट द पैटर्न। पहला दिफा। पहचानना कि नेगिंग कब हो रहा है। अलामतें। तारीफ के साथ छुपी हुई चोट, आपका खुशी से फख्र की हालत में आकर अचानक शर्मिंदा हो जाना, हमेशा कंपैरिजन किया जाना, तुम अच्छी हो लेकिन फातिमा जैसी कॉन्फिडेंस नहीं है। नाजरीन, आप अपने पास एक नोटबुक रखें, हर ऐसी बात लिखें जिससे आप हर्ट हुए हैं, फिर देखें क्या ये बार बार हो रहा है। बार बार हर्ट होना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। साइकोलॉजी ट्रिक्स 2 साइलेंट। नेगिंग का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि सामने वाला वही कह देता है जो आप कहना चाहते हैं। वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देता और कह के बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सेंसिटिव मत बनो। तो कीजिए खामोश हिफाजत। अगली बार जब वो शख्स कुछ टॉक्सिक कहे, बस मुस्कुराकर नजर घुमा लीजिए और उस लम्हे को इमोशनली रिप्लाई ना करें। याद रखें, जवाब न देना कमजोरी नहीं होती, ये एक बाउंड्रीज लिमिट है, ये पर्सनल लिमिट है। साइकोलॉजिकल ट्रिक 3 जब आपका दिल मजबूत हो जाए तो एक दिन प्यार और सुकून से कहिए, जब तुम ऐसी बात करते हो ना, मेरा दिल टूट जाता है और मैं खुद अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। शायद तुम्हारा इरादा ऐसा ना हो, लेकिन मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। ये असर्टिव कम्युनिकेशन है। इससे आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा और अगर सामने वाला मैच्योर है तो माफी मांगेगा या संभल जाएगा, और अगर नहीं तो अगला हुनर आपके लिए है। साइकोलॉजिकल ट्रिक 4 इमोशनल डिअटैचमेंट। कुछ लोगों को बदलना आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन खुद को उनसे इमोशनली डिटैच करना आपके बस में है। क्यों? आप ऐसे शख्स के लफ्जों से जख्मी हो रहे हो जो आपकी कदर ही नहीं करता। रोज एक जुमला खुद से कहें, मैं किसी की अप्रूवल का मोहताज नहीं हूँ। उनसे इमोशनल फासला बढ़ाएं और खुद में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छी किताब, अच्छे दोस्त, नए हुनर सीखें। साइकोलॉजी ट्रिक्स 5 नेगिंग हमें अपनी वैल्यू भूलने पर मजबूर कर देता है। हम खुद को लेस डिजर्विंग महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है? क्या आपने अपनी खूबियों को आखिर बार कब सराहा? सेल्फ वर्थ जर्नल। हर रात लिखें 3 खूबियाँ जो आप में हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना। नंबर 1 अचीवमेंट्स, नंबर 2 वो चीज़ जो आपको करना चाहिए, और नंबर 3 अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। सेल्फ वर्थ की बुनियाद दोबारा तामीर करेगा। याद रखिए, सिर्फ जुबानी जहर नहीं होता, ये रूह पर चोट है। नेगिंग और उसका दिफा सिर्फ अल्फाज से नहीं, खुद शनासी सेल्फ अवेयरनेस से होता है। क्या आप आज से खुद को महफूज रखेंगे? क्या आपने किसी ऐसे शख्स को पहचान लिया है जो आपको नेगिंग का शिकार बनाता रहा है? आज खुद से वादा कीजिए, मैं किसी की बातों से नहीं टूटूंगा, बल्कि खुद को दोबारा जोड़ूंगा। आपको नेगिंग कब और कहां झेलना पड़ा और आपने क्या जवाब दिया? आप चाहें तो नेगिंग के बाद हील मैं खुद को कैसे करूं? नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि नेगिंग का शिकार जब हम बन जाते हैं तो हम खुद को हील कैसे कर सकते हैं। हील का मतलब होता है बीमारी से शिफा लेना, जख्म भरना या जज्बाती और जहनी तकलीफ से बाहर आना। जब कोई बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ अपने कद्र को क्रश कर देता है, कुचल देता है, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक आ जाता है। अब्यूज तशद्दुद नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर
प्लैनेट पॉइजन जहर भर देता है जो हर बार तुम्हें याद दिलाता है कि तुम काफी नहीं हो। यू आर नॉट इनफ, कि तुम काफी नहीं हो। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो किसी ने तुम्हें स्टेप 1 में महसूस करवाया है। यू आर नॉट हु दे मेड यू फील, जो उन्होंने तुम्हें बना दिया। स्टेप 2 बाउंड्रीज। अगर कोई तुम्हें तोड़ता है, नीचा दिखाता है तो उससे फासला जरूरी है। और स्टेप 3 सोशल मीडिया। तुम्हें हर वक्त कंपैरिजन यानी मुआवजे का जहर पिलाया जाता है, जहां लाइक्स, पसंदीदगियां तुम्हारी वैल्यू, कद्र तय करती है। लेकिन असल शिफा सिंपलिसिटी, सादगी में है। स्टेप 4 इनर वॉइस। जब तुम्हें बार बार एगली यानी बदसूरत या बेकार कहा जाता है तो तुम अपनी हकीकत भूलने लगते हो। आप अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखो, अपनी आवाज बनो, अपने हर यकीन को बार बार याद करो, अपने आप पर प्राउड यानी फख्र करो। मदद लेना किसी से कोई कमजोरी नहीं है, ये अपनी जान की हिफाजत है।